नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं क्लस्टर ईयर रैम टेक। आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो न सिर्फ अपने छोटे आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी ताकत और साहसी सैन्य कार्रवाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है, इजराइल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल द्वारा किए गए दुनिया के सबसे खतरनाक हमले के बारे में। आइए शुरू करते हैं। 1948 में अपनी शुरुआत से ही इजराइल हमेशा तनाव की स्थिति में रहा है। यह तनाव केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक भी था, क्योंकि एक नवगठित राष्ट्र को अपनी पहचान और अस्तित्व को परिभाषित करना था। एक छोटा सा देश, बड़े और अक्सर दुश्मन पड़ोसियों से घिरा हुआ। इजराइल के चारों ओर के देश, जिनमें से कई ने इसके अस्तित्व को कभी मान्यता नहीं दी, हमेशा एक चुनौती बने रहे। इस नाजुक स्थिति ने इजराइल की सामरिक सोच और सैन्य नीति को बहुत प्रभावित किया। हर कदम को सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ी, हर रणनीति को बारीकी से तैयार करना पड़ा। हर हाल में बने रहना एक राष्ट्रीय जरूरत बन गई, जो इजरायली मानस में रच बस गई। यह भावना केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के हर हिस्से में व्याप्त थी। हॉलोकॉस्ट का साया निष्क्रियता की भयानक कीमत की याद दिलाता रहा। यह त्रासदी इजराइल के लोगों के लिए एक स्थायी अनुस्मारक बन गई कि सुरक्षा और सतर्कता कभी भी कम नहीं हो सकती। 1967 का सिक्स डे वॉर अरब सेनाओं पर बिजली सी तेज जीत, राहत के साथ नई चिंताएं भी लेकर आया। इस युद्ध ने इजराइल की सैन्य शक्ति को साबित किया, लेकिन साथ ही इसे और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता को भी उजागर किया। इजराइल अब उन इलाकों को कंट्रोल करता था जहां बड़ी संख्या में अरब आबादी रहती थी, जिससे संघर्ष और भी जटिल हो गया। इन नए क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखना एक नई चुनौती बन गई। 1973 का यौम किपुर वॉर, हालांकि अंततः इजराइल जीत गया, लेकिन उसने अजेय होने के सभी भ्रम तोड़ दिए। इस युद्ध ने इजराइल को अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। मिस्र और सीरिया के अचानक हमले ने कमजोरियों को उजागर किया और इस विश्वास को बल दिया कि इजराइल कभी भी बेखबर नहीं रह सकता। यह युद्ध एक कठोर अनुस्मारक था कि सतर्कता और तैयारी कभी भी कम नहीं हो सकती। यह घेराबंदी वाली मानसिकता, अपनी मेहनत से हासिल की गई आज़ादी की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प के साथ, इजराइल को अत्यधिक परिष्कृत खुफिया सेवाओं और एक दुर्जेय सैन्य बल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मोसाद और अन्य खुफिया एजेंसियों ने इजराइल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्ध एक कठोर अनुस्मारक था कि सतर्कता और तैयारी कभी भी कम नहीं हो सकती। यह घेराबंदी वाली मानसिकता, अपनी मेहनत से हासिल की गई आज़ादी की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प के साथ, इजराइल को अत्यधिक परिष्कृत खुफिया सेवाओं और एक दुर्जेय सैन्य बल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मोसाद और अन्य खुफिया एजेंसियों ने इजराइल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ अपनी सामरिक प्रतिभा, तकनीकी कौशल और यहूदी राज्य की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हो गया। आईडीएफ ने समय के साथ अपनी क्षमताओं को और भी उन्नत किया, जिससे यह एक अत्यधिक प्रभावी सैन्य बल बन गया। हालांकि अलर्ट की इस निरंतर स्थिति की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। इजरायली समाज को हमेशा सतर्क रहना पड़ा, जिससे नागरिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। इसका मतलब था मुश्किल फैसले लेना, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना और कभी-कभी कथित खतरों को अमली रूप देने से पहले ही उन्हें बेअसर करने के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना। यह रणनीति इजराइल की सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। 1970 के दशक के अंत में इजराइल के पूर्वी क्षितिज पर एक नया और अशुभ खतरा उभरा, सद्दाम हुसैन का इराक। महत्वाकांक्षी, क्रूर और नेशनवाद और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित सद्दाम ने एक आक्रामक सैन्य निर्माण शुरू किया। उसने इजराइल के प्रति गहरी एनिमी पाल रखी थी और इसे अरब दुनिया के बीच एक नाजायज संस्था के फॉर्म में देखा। इजरायली खुफिया एजेंसियों के लिए विशेष फॉर्म से चिंता का विषय था इराक का बढ़ता हुआ परमाणु एक्ट क्रम। शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान की आड़ में इराकी साइंटिफिकों ने फ्रांसीसी सहायता से औसिराक शहर के पास एक परमाणु रिएक्टर परिसर का निर्माण शुरू किया, जबकि इराक ने दावा किया कि यह सुविधा नागरिक उत्काउंट्रियों के लिए थी। इजराइल कई पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ एक और फिरावह एजेंडे पर संदेह करता था। सद्दाम हुसैन, जो अपनी रूथलेसता और अप्रत्याशितता के लिए जाने जाते हैं, उनके परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हॉलोकॉस्ट की फिरावह रिमाइंडरें, राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में अंकित, ने अस्तित्वहीन विनाश के गहरे भय को जन्म दिया। इजराइल ने इतनी मेहनत और इतना त्याग किया था कि
कि वह एक परमाणु सशस्त्र दुश्मन को अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं दे सकता था। मोसाद के एलेड में इजरायली खुफिया समुदाय ने इराक के परमाणु इरादों का अकाट्य प्रमाण इकट्ठा करने और औसिराक में हो रही प्रगति का आकलन करने के लिए एक गुप्त मिशन शुरू किया। संवेदनशील सामग्रियों की खरीद पर नजर रखने और फ्रांसीसी परमाणु एक्टक्रम के भीतर मुखबिरों की भर्ती के लिए एजेंटों को यूरोप भेजा गया था। सुराग के लिए उपग्रह चित्रों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया और जानकारी के हर टुकड़े को श्रमसाध्य फॉर्म से एक साथ जोड़ा गया। जो तस्वीर उभरी वह खतरनाक थी। औसिराक रिएक्टर पूरा होने वाला था। हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन में सक्षम माना जाता था। इजराइल का सबसे बड़ा डर सच होता दिख रहा था। सद्दाम हुसैन एंडिम हथियार हासिल करने की कगार पर था। स्टेक्स अविश्वसनीय फॉर्म से ऊंचे थे। गलती की गुंजाइश न के बराबर थी। कार्य करना है या नहीं, यह निर्णय अनिश्चितता और जोखिम से भरा था। इजरायली सरकार के भीतर कुछ लोगों ने कूटनीति का तर्क दिया। प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन से इंटरनेशनल समुदाय के साथ इजराइल की खुफिया जानकारी साझा करने और इराक के खिलाफ इंटरनेशनल प्रेशर बनाने का फायर रह किया। हालांकि दूसरों का मानना था कि अन्य नेशनों की सद्भावना पर निर्भर रहना मूर्खता है। उन्होंने तर्क दिया कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जोखिम भरा होते हुए भी एक अस्तित्वगत खतरे को टालने का एरेड्यूस्यात्र तरीका था। भाग 4 ऑपरेशन ओपेरा, एक कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इराक की परमाणु प्रगति की एक खतरनाक तस्वीर पेश की, यह स्पष्ट हो गया कि कुछ करना होगा। प्रधानमंत्री बेगिन ने खुद को एक दौराहे पर पाया। क्या वह निष्क्रिय रह सकते थे जबकि इराक परमाणु हथियार विकसित कर रहा था? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इराक की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। वे केवल बातचीत और प्रतिबंधों पर निर्भर थे। ऐसा लग रहा था कि समय निकल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। बेगिन हॉलोकॉस्ट के भूतों से प्रेतबाधित और निष्क्रियता के संभावित परिणामों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ, जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने एक साहसी और अभूतपूर्व सैन्य अभियान की योजना को अधिकृत किया। औसिराक रिएक्टर का विनाश, यह एक ऐसा कदम था जिसे पहले कभी नहीं उठाया गया था। ऑपरेशन ओपेरा कोड नाम। यह मिशन एक उच्च दांव वाला जुआ होगा जिसमें असफलता के गंभीर परिणाम हो सकते थे। एक जटिल और जोखिम भरा उपक्रम जिसके विफल होने पर संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह एक मिशन था जिसमें हर कदम पर सावधानी बरतनी थी। ऑपरेशन ओपेरा की योजना बनाना बहुत ही मेटिकुलस था, जिसमें हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया गया था, जो आईडीएफ की ऑपरेशनल ब्रिलियंस होगा। भाग 5 द रेड, ए सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन। 7 जून 1980 के दिन जैसे ही सूरज मध्य पूर्व में डूबने लगा, एक ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत हुई। सिनाई प्रायद्वीप में एजियन एयरबेस से 8 इजरायली F-16 लड़ाकू जेट, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे, 6 F-15S द्वारा अनुरक्षित आकाश में गरजे। ये जेट्स एक महत्वपूर्ण मिशन पर थे। उनका लक्ष्य इराकी रेगिस्तान में स्थित औसिराक परमाणु रिएक्टर, जो जल्द ही ऑपरेशनल होने वाला था। पायलटों सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को इस मिशन के लिए कठोरता से प्रशिक्षित किया गया था और वे अपने देश की सुरक्षा के लिए समर्पित थे। उनके हर कदम को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था ताकि मिशन में कोई चूक ना हो। रडार का पता लगाने से बचने के लिए नीचे उड़ान भरते हुए वे दुश्मन की नजरों से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इजरायली फॉर्मेशन जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में पार कर गया, जो एक जोखिम भरा कदम था। फिर सऊदी अरब दुश्मन के रडार से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और सरासर दुस्साहस पर निर्भर था। यह एक साहसिक कदम था। जैसे ही वे बगदाद के पास पहुंचे, तनाव अपने चरम पर था। F-16S मार्क 84 बमों से लैस अपने प्रोफाइल को कम करने के लिए इलाके को हग करते हुए और भी नीचे उतर गए। सरप्राइज एलिमेंट कुल था। इराकी हवाई सुरक्षा पूरी तरह से बेखबर एक सुसंगत प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थी। F-16S सही फॉर्मेशन में रिएक्टर परिसर में अपने घातक पेलोड को अनलीश किया। भीषण विस्फोटों ने सुविधा को चीर डाला और इराकी हवाई सुरक्षा को चौंका दिया। वर्षों के काम को मिनटों में मलबे में बदल दिया। औसिराक रिएक्टर ऑपरेशनल होने से कुछ ही हफ्ते दूर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इजरायली पायलटों ने उनका मिशन पूरा किया, एक कष्टदायक लेकिन सफल एस्केप किया, बिना किसी दुर्घटना के बेस पर लौट आए। ऑपरेशन ओपेरा
आईडीएफ के सैन्य कौशल और साहस का प्रमाण एक शानदार रणनीतिक सफलता थी। हालांकि राजनीतिक रेमिफिकेशंस कहीं अधिक जटिल और दूरगामी थे। इस मिशन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए। औसिराक रिएक्टर के नष्ट होने से इजराइल ने एक संभावित परमाणु खतरे को टाल दिया था, लेकिन इसने क्षेत्रीय तनाव को भी बढ़ा दिया। इजरायली पायलटों ने उनका मिशन पूरा किया, एक कष्टदायक लेकिन सफल एस्केप किया, बिना किसी दुर्घटना के बेस पर लौट आए। ऑपरेशन ओपेरा आईडीएफ के सैन्य कौशल और साहस का प्रमाण एक शानदार रणनीतिक सफलता थी। हालांकि राजनीतिक रेमिफिकेशंस कहीं अधिक जटिल और दूरगामी थे। इस मिशन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए। औसिराक रिएक्टर के नष्ट होने से इजराइल ने एक संभावित परमाणु खतरे को टाल दिया था, लेकिन इसने क्षेत्रीय तनाव को भी बढ़ा दिया। तो दोस्तों, यह था इजराइल का दुनिया का सबसे खतरनाक हमला, ऑपरेशन ओपेरा। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि इजराइल के अदम्य साहस और रणनीतिक कुशलता का प्रतीक था। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लस्टर ERM टेक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।